ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप घर में कैसे घुसते हैं? आप अपनी बच्चों से शर्माते क्यों नहीं? यानी मैं पगड़ बांध के आऊँ, अलामा साहब अमामा बांध के आए और हमने इलेक्शन हारा हुआ हो, किसी ने जीता हो, वो बच्चे भी हंसते होंगे कि क्या हो रहा है। अभी जो हुकूमत आई दुनिया जानती है। जब 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए, दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक सियासी पार्टी से उसका सिंबल छीन ले। कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं। जहाँ जहाँ फिस्तायत है, जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप है, जहाँ जहाँ बेईमानों की हुकूमतें रही हैं, ये कहीं नहीं हुआ। ज़ुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। फिरौन तुमसे बहुत बड़ा जालिम था। फिरौन इतना जालिम था, उसके पंजे कुरान करीम की आयत में उसका जिक्र है, उसके पंजे यहाँ तक गड़े हुए थे कि उसने फैसला किया कि जिन लोगों को मैं ग़ुलाम बना रहा हूँ, इनकी नस्ल को तबाह करने के लिए या इनकी नस्ल को और भी वो करने के लिए उसने ये फार्मूला दिया कि उनके नए बच्चों को ज़िबा करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। महमूद अचकज़ई ने पंजाब पहुंचते ही तूफ़ान खड़ा कर दिया। महमूद अचकज़ई ने कहा कि इमरान खान को बेगुनाह कैद कर रखा है। इस मरतबा मैं ख़ुद पंजाब से लाखों की तादाद में अवाम लेकर निकलूँगा। महमूद अचकज़ई ने स्टेज पे खड़े होकर कलमा पढ़ दिया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। फिर कुछ तो है कि हम रोज़ाना दिन ब दिन टीबी की मरीज़ की तरह, कैंसर के मरीज़ की तरह मुल्क भी नीचे जा रहा है, अवाम भी नीचे जा रहे हैं। और दावाम सब करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वरना इस बड़े मुल्क में क्या नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि तकरीबन 46% लोग गुर्बत के नीचे से वो गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा ये मुल्क। हम इसलिए नहीं आए हैं कि खुदा न खास्ता हम इस मुल्क को अब सिर्फ आलिम फाजिल लोग हैं। हम कहते हैं हमारे साथ अपनी अक्ल शरीक करें, आए इज्तिमाई अक्ल व दानिश से इस मुल्क के मसाइल का इलाज निकालें। प्रोफेसर, आलिम, फाजिल, वकील, मुजाहिद, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट जो भी हैं, ये हमारा मुल्क है, इसको हमने बचाना है, इसको हमने निकालना है। लेकिन जो कुछ हो रहा है अभी, जो मैं तफसील में नहीं जाता, अभी जो हुकूमत आई दुनिया जानती है। जब 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए, दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक सियासी पार्टी से उसका सिंबल छीन ले। कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं। जहाँ जहाँ फिस्तायत है, जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप है, जहाँ जहाँ बेईमानों की हुकूमतें रही हैं, ये कहीं नहीं हुआ कि एक सियासी पार्टी से उसका सिंबल छीना जाए। एक सियासी पार्टी के कारकुनों को दुनिया जहान की हुकूमत खानों में तकलीफ दी जाए। फिर भी अवाम ने, फिर भी इंसानों ने कमाल किया। एक सिंबल नहीं, 2 सिंबल नहीं, पता नहीं 400 सिंबल पे इलेक्शन लड़ा। उस पार्टी का एक हल्के में सिंबल गाय थी, तो दूसरे में घोड़ा था, तीसरे में बिल्ली थी, चौथे में ढोलक था, किसी में रबाब था। अवाम ने, पाकिस्तान की यूथ ने जो साथ दे रही तारीख इंसाफ का, नवाज शरीफ साहब जो भी सारे हैं लाहौर के रहने वाले हैं, यानी आपकी बीवी जाने, आपकी बेटी जाने, आपका बेटा जाने, आपकी बहू जाने कि आप गलत इलेक्शन, आप घर में कैसे घुसते हैं? आप अपनी बच्चों से शर्माते क्यों नहीं? यानी मैं पगड़ बांध के आऊँ, अलामा साहब अमामा बांध के आए और हमने इलेक्शन हारा हुआ हो, किसी ने जीता हो, वो बच्चे भी हंसते होंगे कि क्या हो रहा है। फिर आपने शुरू कर दिया, दिन ब दिन ये मुल्क वो खड्डे की तरफ जा रहा है। हमारी दुश्मनी नहीं है, हम किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं रखते। आइन बुनियादी तौर पे, यहाँ वकला बैठे हैं, मैं वकील नहीं हूँ, आइन बुनियादी तौर पे एक समाजी मुआहदा होता है। जिस तरह गांव चलाए जाते हैं कि भाई गांव का इंतज़ाम कैसे होगा, लकड़ियाँ कौन लाएगा, मज कौन वो करेगा, चलाएगा, मस्जिद का निज़ाम कैसे होगा, मेहमान का निज़ाम कैसे होगा, फलाना कैसे होगा, इसी को आइन कहते हैं। यही वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिस चीज़ ने हमें इकट्ठा किया हुआ है, उन रस्सियों को आप काट रहे हैं। जिन रस्सियों ने हमें इकट्ठा किया हुआ है, उन रस्सियों को आप काट रहे हैं। फिर किस तरह चलेगा ये मुल्क? किस तरह हमने चलाना है? इस मुल्क के चलाने का और कोई रास्ता नहीं है। कुरान करीम पैगम्बरों को हुक्म देता है, खासकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि एदिलू अक़रबु लित्तक़वा। कुरान करीम कहता है कि माशरा अदल के बगैर चल ही नहीं सकता। अदल अमन से जुड़ी हुई इस्तिलाह है। जहाँ अमन नहीं होगा, अदल नहीं आ सकता। अमन से जुड़ी हुई बात, इसीलिए हम नमाज में कहते हैं अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनका सलाम व इलैका यरजिउ सलाम।
ہے نا ربنا بسلام وادخلنا ان امن کی بات، امن کیسے آئے گا؟ امن یا جھگڑے فساد بے انصافی سے جنم لیتے ہیں، بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتی ہے، نفرتیں جنگوں کو جنم دیتی ہیں۔ ہم نے بے انصافی ختم کر رہی ہے، جو انسان کا حق ہے، جو دنیا کا حق ہے وہ دے دیجئے، ایسا نہیں چلے گا۔ اور آپ نے تو بالکل پاکستان میں بالکل وطن دوستی کا فارمولہ غلط کر دیا ہے۔ جو بکتا ہے وہ اچھا پاکستانی، جو بکتا ہے وہ اچھا پاکستانی ہے، جو لوگوں کی ضمیر خریدتا ہے وہ اچھا پاکستانی ہے، جو خدا نخواستہ لوگوں کے گھروں میں گھستا ہے، بچوں کو بے عزت کرتا ہے، عورتوں کو بے عزت کرتا ہے، وہ اچھا پاکستانی ہے۔ اور جو کہتا ہے خدا کو مانو، اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہیں؟ اس قسم کا کون چلائے گا؟ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ فرعون تم سے بہت بڑا ظالم تھا، فرعون اتنا ظالم تھا، اس کے پنجے قرآن کریم کی آیتوں میں اس کا ذکر ہے، اس کے پنجے یہاں تک گڑے ہوئے تھے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ جن لوگوں کو میں غلام بنا رہا ہوں، ان کی نسل کو تباہ کرنے کے لیے یا ان کی نسل کو اور بھی وہ کرنے کے لیے اس نے یہ فارمولہ دیا کہ ان کے نئے بچوں کو ذبح کرو تاکہ کوئی فائدہ ہی نہ ہو، اور ان کی بچوں کو زندہ رکھو، بچیوں کو، جس چیز کے لیے۔ لیکن قدرت کا نظام ہے، قرآن کریم کا حکم ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حق اور انصاف کی لڑائی روز ازل سے جاری ہے، اور انصاف نے جیتنا ہے، ظلم نے ہارنا ہے۔ اس میں قرآن کریم کی گواہی ہے، خدا کی گواہی ہے، اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کے ساتھ ہوں۔ ہمیں اگر ہم بلیورز ہیں، اگر ہم ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی گارنٹی ہے، خدا کی گارنٹی سے کوئی اور گارنٹی نہیں آ سکتی۔ وہ کہتا ہے میں ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کے ساتھ ہوں۔ ہمارا بالکل ہم نے بچپن سے یہ سیکھا ہے، اور جب کتابیں پڑھی ہیں، جب بزرگوں سے سیکھا ہے، تو قرآن کریم کا بھی حکم یہی ہے کہ ظالم کی مظلوم کی لڑائی میں اصل مسلم، اصل انسان، اصل بہترین بندہ وہ ہوگا جو ظالم کا مقابلہ کرے گا، جو مظلوم کا ساتھ ہے۔ ہم مظلوم کا لشکر بن کے آئے ہیں، ہم مظلوموں کا لشکر بنانے چلے ہیں۔ ہم نے ظلم کے خلاف حرکت کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ ایک مشہور سلوگن ہے، ہم ظلم مٹانے آئے ہیں، آؤ ہمارا ساتھ دو۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ہمیں نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اچھے اچھے ناشتوں کی ضرورت ہے، نہ اچھے اچھے قورموں کی ضرورت ہے، صرف مہربانی کریں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ محمود اچکزئی نے آج واضح اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اس وقت پابند سلاسل ہے، پوری تحریک انصاف اس وقت احتجاج میں ہے اور کہتی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ سہیل آفریدی کراچی پہنچ چکے ہیں، وہ وہاں پر اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کریں گے۔ ہم لوگ پنجاب سے لوگوں کو تیار کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا تختہ بہت جلد گر جائے گا اور آپ بہت جلد گھر چلے جائیں گے۔